क्या आपने कभी सोचा है कि लोन लेना आसान क्यों लगता है, लेकिन चुकाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या ईएमआई सच में एक स्मार्ट फिनेंशियल टूल है या एक ऐसा ट्रैप जिसमें आदमी धीरे धीरे फंस जाता है? क्यों मिडिल क्लास लोग हर महीने सैलरी आने के बाद भी फिनेंशियली स्ट्रेस्ड रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बैंक आपकी मदद कर रहा है या आपके फ्यूचर इनकम पर कंट्रोल ले रहा है? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं बल्कि लाखों लोगों के हैं। आज के टाइम में लोन और ईएमआई सिर्फ फिनेंशियल टर्म्स नहीं रहे बल्कि हर घर की रियलिटी बन चुके हैं। आज से 20 से 25 साल पहले लोग पहले पैसे जमा करते थे, फिर खरीदारी करते थे, लेकिन आज सिस्टम उल्टा हो चुका है। पहले खरीदो, बाद में चुकाओ। और इसी माइंडसेट ने ईएमआई कल्चर को जन्म दिया। लोन का असली मतलब क्या है? जब आप बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं ले रहे होते, आप अपना फ्यूचर इनकम आज के लिए यूज कर रहे होते हो। मतलब आज आपको 1 लाख मिल रहा है, लेकिन आपके फ्यूचर में 1.2 लाख या 1.3 लाख वापस देने वाले हो। इस एक्स्ट्रा पैसा को ही हम कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का गेम सिंपल लगता है लेकिन डेंजरस है। आपने सुना होगा पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 10%, 12% या 15% है। सुनने में ये नंबर्स छोटे लगते हैं, लेकिन असल में ये आपकी टोटल रीपेमेंट को बहुत बड़ा बना देते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो 12% इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, तो आपको टोटल रीपेमेंट 1,12,000 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा देना पड़ सकती है ईएमआई स्ट्रक्चर की वजह से। क्योंकि ईएमआई में इंटरेस्ट हर महीने रिमेनिंग अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। ईएमआई एक कन्वीनियंस या एक साइलेंट प्रेशर। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हो। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, छोटी छोटी अमाउंट में पैसे चुकाना इजी है, लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। जब आप 50,000 का प्रोडक्ट देखते हो तो आप हेजिटेट करते हो, लेकिन जब वही प्रोडक्ट 2,000 ईएमआई पर मंथ में मिलता है तो आप तुरंत रेडी हो जाते हो। यही ईएमआई का इल्यूशन है। आप टोटल कॉस्ट नहीं देखते, आप सिर्फ मंथली बर्डन देखते हो। मिडिल क्लास ट्रैप सबसे बड़ा फाइनेंशियल लूप। आज मिडिल क्लास फैमिली के पास एक फिक्स्ड सैलरी होती है और उस सैलरी के अगेंस्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब सोचिए, होम लोन ईएमआई, कार लोन ईएमआई, पर्सनल लोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई। रिजल्ट, सैलरी आते ही और तुरंत चली जाती है। इसको कहते हैं ईएमआई साइकिल। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग इस साइकिल को नॉर्मल समझने लगते हैं। लोन लेने के मेन रीजन क्या होते हैं? नीड मतलब जरूरत, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, लाइफस्टाइल मतलब जीने का लेवल बढ़ाना, जैसे फोन, कार, लग्जरी आइटम्स। और इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर ग्रोथ, जैसे एजुकेशन या बिजनेस। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग नीड और वांट का डिफरेंस भूल जाता है। पर्सनल लोन सबसे रिस्की लोन क्यों? पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है, मतलब बैंक के पास कोई कोलेटरल नहीं होता, इसलिए इंटरेस्ट रेट हाई होता है, 10% से लेकर 20% या उससे भी ज्यादा। ये लोन जल्दी मिलता है लेकिन सबसे महंगा होता है। ईएमआई कैलकुलेट कैसे होता है? सिंपल लॉजिक। ईएमआई 3 चीजों पे डिपेंड करता है: लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड। जितना लंबा टाइम उतनी छोटी ईएमआई, लेकिन टोटल इंटरेस्ट ज्यादा। जितना छोटा टाइम ईएमआई बड़ी लेकिन इंटरेस्ट कम। यहाँ डिसीजन आपको लेना होता है, शॉर्ट पेन या लॉन्ग पेन। एक हिडन ट्रूथ जो लोग नहीं समझते, बैंक कभी लॉस में काम नहीं करता। जब आप लोन लेते हो, बैंक ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका होता है कि वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। और ईएमआई स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन होता है कि स्टार्टिंग में आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हो।